नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज हम बात करेंगे असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करने वाले छात्रों के बारे में। क्योंकि आपका सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम अब समाप्त हो चुका है, कुछ दिनों में आपकी आंसर की आ जाएगी। उसके बाद में सीबीटी 2 के लिए जो क्वालिफाई होंगे उसके लिए सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। किन छात्रों को सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए और सीबीटी 2 में कितने भाग होंगे और किस भाग में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा, इन सभी की बातें हम आगे वीडियो में डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप स्टेज 2 की तैयारी करना चाहते हो तो यह किरण पब्लिकेशन की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक देख सकते हो, क्योंकि इसके आपको 40 क्वेश्चन सीबीटी 2 के पार्ट ए में देखने को मिलेंगे। और इस बुक्स में चैप्टर वाइज, टाइप वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, जो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और इसमें आगे थ्योरी दे रखी है, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं और फिर उन्हीं सभी क्वेश्चनों का सार भी दे रखा है डिटेल के साथ। अगर हम बात करें कि जो छात्र ये सोच रहे हैं कि जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा सीबीटी फर्स्ट का, उसके बाद में हम तैयारी करेंगे, तो आपका यह सोचना बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो रिजल्ट आएगा ना, उसके 1.5 महीने बाद तो आपकी एग्ज़ाम हो जाती है और आप 1.5 महीने में क्या पढ़ लोगे ये बताइए। इसलिए जिन छात्रों को लगता है कि हमारे अच्छे मार्क्स हैं, हम पास हो जाएंगे, हमारा अच्छा पेपर गया है, तो उनको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और हम अलग अलग वीडियो बना देंगे हर जोन की कि किस कैटेगरी की कहाँ से कितनी कट ऑफ रह सकती है, मतलब हम संभावित बता सकते हैं बस। हालांकि अभी आपके जिन छात्रों को लगता है कि जो एसटी कैंडिडेट है उनके 40 मार्क्स 75 में से, एस और एससी कैंडिडेट को 43, ओबीसी को 47 और जनरल को 50 मार्क्स अगर बन रहे हैं या इससे 1, 2, 2, 3 नंबर कम ज़्यादा बन रहे हैं, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और यह तो अभी आपका रो मार्क्स है, इसके बाद में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। हालांकि माइनस तो होने का चांस न के बराबर रहता है, हमेशा मार्क्स बढ़ने के हमेशा सबका मार्क्स इंक्रीज ही होता है। तो वो होता है जैसे किसी की शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड आई, तो वहाँ पे मार्क्स ज़्यादा संख्या में बढ़ते हैं। इसलिए हम ये बता रहे हैं रो मार्क्स की, जो अभी आपके बैठ रहे हैं कि 40 से 50 कैटेगरी वाइज हमने बता दिया। अगर आपके ये मार्क्स बन रहे हैं तो आपको अभी से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और सीबीटी 2 में 2 एग्ज़ाम होगी आपकी, पार्ट ए और पार्ट बी। दोनों एग्ज़ाम एक ही दिन होती हैं। जैसे आपका पार्ट ए पहले लग गया, उसके बाद में आपको आधे घंटे का रेस्ट दिया जाता है, उसके बाद में वापस पार्ट बी स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक ही समय पे एक ही दिन में दोनों एग्ज़ाम होनी है। पार्ट ए में बात करें तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से और 40 क्वेश्चन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग से और 10 क्वेश्चन जीके और करंट से। जैसे आपने मैथ और रीजनिंग, जीके और करंट तो आपने पढ़ी रखी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पार्ट ए के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले इस पोर्शन पर देना है, क्योंकि 40 ट्यूशन एक ही सब्जेक्ट से आ रहे हैं। और जो सीबीटी 2 का पार्ट भी होगा, उसमें आते हैं 75 क्वेश्चन आते हैं और 60 मिनट का समय दिया जाता है। वह पेपर होता है जो भी आपके ट्रेड है, जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी आपकी ट्रेड है, तो उससे संबंधित उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो आपकी अच्छे से आपको जो ज़्यादा ध्यान देना है ना, वो एक तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पे और सीबीटी 2 के पार्ट बी में। मतलब पार्ट बी में आपको क्वालिफाई करना होता है, ऐसा नहीं है कि उसमें आपके मार्क्स ऐड होंगे। जो पार्ट बी होगा उसमें तो केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना रहता है, तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई करना है, कहीं ऐसा ना हो इधर आपके अच्छे 100 में से चाहे से आपके 90 नंबर आ गए, लेकिन पार्ट बी में आप फेल हो गए, आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाए, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप बाहर हो जाओगे।
इसलिए आपको CBT 2 के पार्ट बी पे भी अच्छे से फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि उस पर ध्यान ना दो। ये गलती मेरे जो 2018 वाली वैकेंसी थी उनमें मेरे कई साथियों ने की थी ये गलती, तो आज वो उसकी सजा भुगत रहे हैं। आज वो बेरोजगारी के दौर पे घूमने की नौबत आ रही है, क्योंकि उन्होंने पार्ट बी पे ध्यान नहीं दिया था। सब सोचे थे कि हमारा इसमें तो इसको क्वालिफाई करना है, इसको तो नॉर्मल नॉर्मल पढ़ लो, जो कट ऑफ है उसको ज़्यादा और देख लो। तो उनकी कट ऑफ तो काफ़ी, उनके 80-85 मार्क्स थे, लेकिन उनसे पार्ट भी क्वालिफाई नहीं हुआ था। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट पे टाइम से टाइम ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल सब्जेक्ट है तो इस पे ध्यान नहीं देना, ध्यान प्रत्येक सब्जेक्ट पे देना है। एक टाइम टेबल बना लेना है कि इतना 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 सब घंटे इस सब्जेक्ट को देना है, और उसी के अनुसार आपको पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए आपको मतलब आपकी मैथ, रीजनिंग, जीके तो अच्छी होगी। वैसे इसमें जीके का 10 क्वेश्चन आएगा, जीके और करंट का तो अभी आपने देखा होगा, इसमें अधिकतर करंट के क्वेश्चन ही आते हैं। और हमने पहले भी वीडियो में हमने बता दिया था कि 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपको जीके के देखने को मिलते हैं, बाकी आपके करंट ही आती है स्पेशल असिस्टेंट लोको पायलट में। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। और एक मतलब आपका जो ड्रीम होगा कि एक दिन हम रेलगाड़ी को चलाएंगे, तो आप अगर अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हो तो अभी से तैयारी में लग जाइए। ऐसा नहीं है कि हाँ CBT फर्स्ट एग्ज़ाम दे लिए, अब आराम कर लो, अब आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगी, उसके बाद में हम तैयारी करेंगे। नहीं, आप ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि यार आपको मतलब 5-6 महीने ही तो पढ़ना है ना, 2-4-5-6 महीने। एक बात बताओ, अगर आप ये 2 महीने का गैप भी 1 महीने मतलब स्टूडेंट अगर 15 दिन भी अगर बुक्स को उठा के नहीं देखेगा ना, तो उसके माइंड में से सब चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। फिर उसको दोबारा अच्छे से मजबूत करने के लिए रिवीजन करना होता है शुरू से लेके एंड तक। इसलिए आप घर पे मत बैठिए, अपना जो भी लाइब्रेरी, कोचिंग वगैरह जो भी करना है आप अच्छे से कीजिए और अच्छे से सेल्फ स्टडी कीजिए। और इस बार 2025 में एक नौकरी अपने नाम, अपने घर वालों के नाम लगा लीजिए। और बने रहिए हमारे रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर, और हमारा इंस्टाग्राम भी है दिनेश रेलवे वाले बाबूजी, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं। और आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर देना। क्योंकि देखिए दोस्तों, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, आपको गाइडेंस करते हैं, मोटिवेशन मतलब आपको पूरा मोटिवेट करते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।